हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं 2034 फीफा वर्ल्ड कप के बारे में, क्योंकि कल ही फीफा ने यहाँ पे अपनी जो ऑफिशियल रिपोर्ट है रिगार्डिंग होस्टिंग नेशन वो रिलीज़ की है, जहाँ पे सऊदी अरेबिया एकमात्र कंट्री था जिन्होंने 2034 फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए बीट डाली थी, क्योंकि एएफसी एंड ओसनिया जो कॉन्फेडरेशन है उनके पास ये चांस था कि 2034 का वो वर्ल्ड कप होस्ट कर सकते हैं, एंड उसमें सऊदी अरेबिया ने बीट डाली है। और सऊदी अरेबिया को आउट ऑफ 500 पॉइंट्स ये रिपोर्ट में फीफा ने उनको 419 पॉइंट्स दिए हैं, जो कि अब तक के सबसे ज़्यादा पॉइंट है किसी भी होस्टिंग नेशन ने जब भी इवोल्यूशन के लिए बीट डाला है इन फीफा। एंड ह्यूमन राइट्स के बारे में काफ़ी सारे कंट्रीज़ का कंसर्न था, सेम एस जैसे कतार में भी हमें देखने को मिला था कि काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ ने इसके बारे में कंसर्न जताए थे, तो सेम चीज़ यहाँ पे थी। लेकिन इस रिपोर्ट में फीफा ने सऊदी अरेबिया में जो ह्यूमन राइट रिस्क है उनको मीडियम लेवल पे रखा है। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे एट द मोमेंट उन्होंने रिस्क पे रखी है वो है टाइमिंग ऑफ द टूर्नामेंट, क्योंकि जिस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन सऊदी अरेबिया की है एंड जिस तरह से ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबल लीग जिस कैलेंडर ईयर में चलती है, तो उसमें अक्टूबर टू अप्रैल का विंडो सऊदी में बन रहा है। एंड एक सऊदी अरेबिया में हम सबको पता है कि पिलग्रिमेज साइट भी काफ़ी बड़े हैं, तो उसको भी ध्यान में उनको रखना पड़ेगा कि किस तरह से यहाँ पे जो 2034 का फीफा वर्ल्ड कप है उसको किस विंडो में ऑर्गेनाइज किया जाए। तो 99.99% या फिर आप 100% कन्फर्म ही मान सकते हैं कि सऊदी अरेबिया सेट टू होस्ट 2034 फीफा वर्ल्ड कप। ऑफिशियल अनाउंसमेंट, इसका फाइनल अनाउंसमेंट 11 दिसंबर को होगा, जब फीफा की सारे कंट्रीज़ के साथ मीटिंग होने वाली है ऑनलाइन। एंड उसमें 2030 के जो फीफा वर्ल्ड कप होस्ट है नेशन उसका भी अनाउंसमेंट होगा, जो कि ओबियसली वहाँ पे भी सर्टेन है। स्पेन, मोरक्को एंड पोर्टुगल में मेजर टूर्नामेंट होगा। एंड जो स्टार्टिंग के मैचेस है वो ओबियसली अर्जेंटीना, उरुग्वे एंड पराग्वे में होगा, क्योंकि 2030 को यहाँ पे 100 साल फीफा वर्ल्ड कप के होने वाले हैं। तो इस तरह का सिनारियो यहाँ पे बना है। उसी के बीच उसमें इंडियन फुटबॉल का एक कनेक्शन मैं आपको बता देता हूँ कि आपको याद होगा कि कल्याण चौबे ने जैसे काफ़ी सारे प्रोमिस पिछले 1.5-2 साल में किए हैं रिगार्डिंग इंडियन फुटबॉल, यहाँ पे जुमले किए हैं। तो उसमें से एक जुमला उन्होंने वो भी दिया था हमारे प्रेसिडेंट ने कि हम 2034 में सऊदी के साथ जॉइंटली को होस्ट करना चाहते हैं फीफा वर्ल्ड कप। लेकिन एट दी मोमेंट उस डायरेक्शन में कोई काम यहाँ पे एएफएफ की ओर से ना तो हुआ है, ना तो कोई गवर्नमेंट को उन्होंने इस तरह की बात रखी है। सो सिर्फ लोगों को वही यहाँ पे पीआर स्टंट करना है उनको कि भाई लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाने हैं। सो दैट इज द कनेक्शन। बट बाय द वे, लेट मी नो गाइस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस फीफा वर्ल्ड कप होस्ट इन सऊदी अरेबिया? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट बात करनी है केरला ब्लास्टर के फैंस के बारे में, क्योंकि एक जो मेजर चेंज इस सीज़न केरला ब्लास्टर फैंस में देखने को मिल रहा है वो है उनकी ऑन स्टेडियम अटेंडेंस। क्योंकि लास्ट सीजन हम सबको पता है कि उनकी एवरेज अटेंडेंस थी 30,000 प्लस, या फिर 30,000 के अराउंड आप बोल सकते हैं कि उनकी एवरेज अटेंडेंस थी। बट पिछले कुछ मैचेस में जो अटेंडेंस उनकी आ रही है चैलेंज कोची में वो 17,000 है। एंड दैट्स दी कंसर्न फॉर केरला ब्लास्टर मैनेजमेंट। आप देखिए कि सोशल मीडिया के ऊपर भी फैंस काफ़ी ज़्यादा जो मैनेजमेंट ने जिस तरह से इस सीज़न डिसीजन लिए हैं उससे काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं है। एंड बार बार फैंस ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हैं। रिसेंटली जो उनके नए सीईओ अपॉइंट हुए हैं अभिक चैटर्जी, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू दिया था। वहाँ पे उन्होंने मैनेजमेंट के जो डिसीजन है उनको उन्होंने जस्टिफाई एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि हमने भाई बड़े प्लेयर जिक्सन, सहल इन सबको बेचा है, लेकिन उसका जो पैसा है वो री इन्वेस्ट क्लब में किया है। फिर उन्होंने बोला है कि वी आर प्रमोटिंग यंग टैलेंट्स एंड एवरीथिंग। और उन्होंने बोला कि हमें ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए ट्रॉफी का। हम 3 बार फाइनल खेल चुके हैं, इट जस्ट कि हम यहाँ पे फाइनल पुश नहीं दे पा रहे हैं। और ये सारी चीज़ें उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की है, लेकिन उससे भी फैंस खुश नहीं है। आई थिंक होना भी नहीं चाहिए ऑब्वियसली। आप देखिए कि जो पैसा आपने यहाँ पे अपने स्टार प्लेयरों को बेच के यहाँ पे क्लब में लाया है उसको आप उस तरह से डेफिनेटली स्कोर इंप्रूव करने में रीइन्वेस्ट नहीं कर पाए, वो क्लियरली विजिबल है। एंड इस सीजन की जो स्कोर है उनकी नो डाउट आपको ऑन पेपर स्ट्रॉन्ग दिखेगी, बट देयर आर स्टिल लूपहोल्स की जो आपको भाई यहाँ पे क्लियरली विजिबल है। दूसरा, फैंस का ऑब्सेशन होना रिगार्डिंग ट्रॉफी, तो ऑब्वियसली भाई किसी भी फैन बेस का होगा। जब आप क्लब को इस तरह से रिलीजियसली सपोर्ट करते हो तो
उनकी जो एकमात्र एक्सपेक्टेशन होती है वो ट्रॉफी ही होती है, और उसमें उसको अगर आप मानेंगे कि भाई वो ऑब्सेशन है आपका, वो आ जाएगा जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करते हो तभी ट्रॉफी जीतते हो, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं आपकी लैक ऑफ प्लानिंग, या फिर आप बोल सकते हैं कि लैक ऑफ विजन, या फिर आप बोल सकते हैं कि किस तरह से आप टारगेट कर रहे हो, आगे क्लब को लेके जाना चाहते हो, उसको कहीं ना कहीं आप छुपाने के लिए आप ये सारी चीज़ें, मतलब जो आपको थोड़ी सी मोटिवेशनल चीज़ें लगती है, रादर देन कि भाई आपके पास फुल प्रूफ प्लानिंग है कि भाई किस तरह से हम नेक्स्ट 2 ईयर्स में 3 ईयर्स में एक ट्रॉफी जीतेंगे। तो आई थिंक उससे फैंस काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, एंड वो नाराज़गी हमें स्टेडियम में अटेंडेंस के थ्रू भी देखने को मिल रही है। सो लेट्स सी केरला मैनेजमेंट किस तरह से, ब्लास्टर का मैनेजमेंट किस तरह से इसको मैनेज करता है, किस तरह से आगे चीज़ें फॉरवर्ड होती है, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हो इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है, एआईएफएफ ने रिसेंटली इंडिया अंडर-20 वुमेन्स टीम के सिलेक्शन के लिए 38 प्लेयरों को ट्रायल्स पे बुलाया है, जो कि बेंगलोर में होंगे, एंड वहाँ पे ट्रायल्स देने के बाद फाइनल जो यहाँ पे मे बी 25 प्लेयर वो इंडिया अंडर-20 की वुमेन्स टीम के लिए सिलेक्ट करेंगे। अब किस चीज़ के लिए वो करेंगे वो आइडिया नहीं है, मे बी आगे कोई साफ का ऐसा टूर्नामेंट आ रहा होगा, या फिर कोई एशियन कप का क्वालिफिकेशन अंडर-20 का आ रहा होगा, इसीलिए हो सकता है। अदरवाइज तो हमको पता है कि एएफएफ इन सारी चीज़ों को प्रायोरिटी देता नहीं है। नेक्स्ट अब बात करते हैं आईएसएल के बारे में। तो आईएसएल में भाई कल था सुपर सैटरडे, एंड वहाँ पे डबल हेडर में पहला मुकाबला था बिटवीन मुंबई सिटी वर्सेस हैदराबाद एफसी के बीच में, जहाँ पे मुंबई सिटी ने एक हार्ड फोर्ट मैच में 1-0 की क्रूशियल विक्ट्री हासिल की है अगेंस्ट हैदराबाद एफसी, एंड मुंबई सिटी बैक टू विनिंग वेज आप बोल सकते हो। फर्स्ट हाफ नो डाउट थे प्लेड रियली गुड फुटबॉल, अच्छे चांसेस क्रिएट किए, एंड उसी के चलते वो मेहताब सिंह का एक बेहतरीन कॉर्नर के थ्रू हेडर आता है, एंड एक 1-0 की क्रूशियल लीड मुंबई सिटी एफसी को वो वहाँ पे दिलाते हैं। लेकिन सेकंड हाफ में एंड फर्स्ट हाफ के एंड में भी जो जॉन तोराल को इंजरी हुई, सेकंड हाफ में चाहे सराने की इंजरी, साहिल पनवर की इंजरी, उसके चलते कहीं ना कहीं सेकंड हाफ में मुंबई सिटी ने स्ट्रगल किया, एंड हैदराबाद एफसी ने काफ़ी पुश किया फॉर दैट इक्वलाइजर, बट अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ पे डिलीवर नहीं कर पाए। एंड एक दूसरा चीज़ ये भी रहा कि एक डिसीजन जो क्लियर कट पेनल्टी वाला कॉल था वो भी मुंबई सिटी के फेवर में नहीं गया, अदरवाइज वो वहाँ पे 2-0 हो सकते थे। एंड सबसे बड़ा जो दिक्कत अब पीटर क्रेटकी के लिए है वो है कि अपकमिंग मैचेस में उनके 3 की फॉरेन मिडफील्डर्स, जॉन तोराल इंजर्ड है, जेरमी मज़ारो इंजर्ड है, योल वैन नाइफ इंजर्ड है, तो उनकी वापसी कब तक होती है वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होगा उनको ये मोमेंटम आगे बनाने के लिए। एंड ये 3 पॉइंट काफ़ी क्रूशियल है क्योंकि वो अगेन बैक इनटू द टॉप 6 प्लेऑफ में वो वापस आ चुके हैं, एंड यहाँ से अगर वो मोमेंटम क्रिएट करते हैं डेफिनेटली दे कैन पुश अपवर्ड्स इन द टेबल। हैदराबाद एफसी के लिए लेट्स सी हाउ दे गोना कम बैक आफ्टर दिस लॉस, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। दूसरा मैच था मोहन बगान सुपर जायंट वर्सेस चेन्नई एफसी के बीच में। ये काफ़ी एंटरटेनिंग मैच रहा क्योंकि 70 to 75 मिनट तक दोनों ही टीमों ने भाई ज़बरदस्त यहाँ पे फाइट की, एंड यहाँ पे टो टू टो चल रहा था। लग रहा था कि भाई इवेंचुअली ड्रॉ होगा, लेकिन 75th मिनट पे जो चेंज हुए मोहन बगान के लिए, 2 पर्टिकुलर चेंजेस, ग्रेग स्टुअर्ट एंड जेसन क्यूमिंग्स, उन्होंने भाई गेम पूरा का पूरा मोहन बगान की चोली में डाल दिया। जिस तरह से ग्रेग स्टुअर्ट ने आके इम्पैक्ट डाला, ही इज़ वन ऑफ द लेजेंड ऑफ द आईएसएल विदाउट ए डाउट। जिस तरह का उसका स्किल सेट है, जिस तरह का उसका इम्पैक्ट रहा है किसी भी क्लब के लिए जब भी वो खेले हैं, वो कल भी क्लियरली हमें विजिबल दिखा। एंड आते ही भाई बंदे ने 2, यहाँ पे अभी फुल्ली फिट नहीं थे वो, उसके बावजूद भी भाई 2 पोस्ट वेट करके वो चांस क्रिएट करके दिया जेसन क्यूमिंग्स को। जेसन क्यूमिंग्स ने भी भाई बेहतरीन फिनिश किया, दैट वाज अ ब्रिलियंट फिनिश फ्रॉम जेसन क्यूमिंग्स साइड, एंड दिस शोड कि वाई मोहन बगान इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर फॉर आईएसएल शील्ड, क्योंकि उनके पास भाई बेंच स्ट्रेंथ में ही ऐसे प्लेयर है कि जो आके आपको मैच जितवा सकते हैं। अदरवाइज 70 मिनट तक भाई यहाँ पे चेन्नई एफसी पुट अप अ ग्रेट फाइट, फिजिकलिटी वाइज, वर्क रेट वाइज, दे हैव शोन अ ग्रेट फाइट, एंड फेयर रिजल्ट वही होता अगर आप 70 मिनट तक का गेम काउंट करें तो 0-0 ही, क्योंकि एक आध 2 चांसेस मोहन बगान ने भी बनाए थे, एक आध 2 चांसेस यहाँ पे चेन्नई एफसी ने भी बनाए थे। दोनों कीपर ने 1-2 बेहतरीन सेव किए थे, पर्टिकुलरली मोहम्मद नवाज ने भाई जो 2-3 बढ़िया सेव किए, विशाल कैथ ने भी एक बढ़िया सेव किया था इरफान एडवर्ड का, तो उसको चलते हुए फेयर रिजल्ट 0-0 होता। बट लास्ट 15 मिनट में मोहन बगान टेक अवे गेम फ्रॉम दी यू कैन से कि चेन्नई एफसी, एंड 3 क्रूशियल पॉइंट उन्होंने भी अपने नाम कर लिए, एंड उसी के साथ वो यहाँ पे अब टेबल टॉप पे आ चुके हैं, एंड बीएफसी के साथ उनकी शील्ड रेस के लिए भाई नेक टू नेक फाइट चल रही है। और लेट्स सी चेन्नई एफसी इस लॉस के साथ किस तरह से रिकवर करती है।
वो देखना भी इंटरेस्टिंग होगा। अब बात करते हैं आज के मैच के बारे में। आज भी एक इंटरेस्टिंग मुकाबला है बिटवीन ओडिशा एफसी एंड बेंगलुरु एफसी। सो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मुकाबला एंड एक काफ़ी क्लोज फाइट हो सकता है, बिकॉज ओडिशा एफसी के पास मौका है कि अगर वो बीएफसी को हराते हैं दे विल क्लाइम अप टू दी थर्ड पोजीशन। तो इतना बड़ा जंप वो लगा सकते हैं। बीएफसी के लिए अगेन दिस इज अ मैच कि जहां पे उनको विक्ट्री हासिल करना है टू मेंटेन दैट प्रेशर ऑन मोहन बगान। ओडिशा एफसी कमिंग अप विद 6-0 विन ओवर हैदराबाद एफसी, जबकि बेंगलुरु एफसी आ रहा है एक लास्ट मिनट विनर हासिल करके ओवर दी मोहम्मदान एससी। तो अगर आप देखें बीएफसी एंड मोहन बगान क्यों बाकी टीमों से आगे है, उसका रीज़न यही है कि उनके पास क्लच मोमेंट में डिलीवर करने वाले प्लेयर है। जैसे सुनील छेत्री ने लास्ट मैच में डिलीवर किया था मोहन बगान के लिए, अभी देखिए जेसन कुमिंग्स और ग्रेग स्टुअर्ट ने डिलीवर किया। वैसे बाकी टीमों के पास उस तरह से एट द मोमेंट क्लच मोमेंट में डिलीवर करने वाले प्लेयर नहीं है फ्रॉम द बेंच। तो अगर आपको शील्ड रेस जीतना है या फिर कप जीतना है तो इस तरह के प्लेयर चाहिए कि क्रूशियल मोमेंट पे आपको डिलीवर करके दे। बट आई थिंक सर्जियो लोबेरा की जो साइड है उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा आफ्टर दैट बिग विक्ट्री ओवर हैदराबाद एफसी। तो आई थिंक मेरे को लगता है कि बीएफसी को एक वो कांटे की टक्कर देंगे। एंड कलिंगा स्टेडियम में मैच है तो होम पे भी वो खेल रहे हैं, तो वो भी एक उनके लिए यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है। सो उस सेंस में मेरे को लगता है कि दिस विल बी इक्वल गेम एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ 2-2 ड्रॉ। लेट मी नो गाइज आपका क्या प्रेडिक्शन है, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लास्ट में बात करते हैं आई लीग के बारे में। तो फाइनली भाई आई लीग यहाँ पे सोनी के ऊपर टेलीकास्ट हुआ है। सोनी नेटवर्क स्पोर्ट 2 के ऊपर कल यहाँ पे ट्रायल रन के तौर पे मैचेस शोकेस किए गए एंड अब आई थिंक आगे ऐसे कंटिन्यू किए जाएंगे। सो दैट्स अ गुड थिंग। जो कल 2 मुकाबले खेले गए उसमें पहला मुकाबला था नामधारी वर्सेस राजस्थान यूनाइटेड एफसी का, जहां पे राजस्थान ने भाई 3-1 से नामधारी को उनके ही घर पे हरा दिया। फर्स्ट हाफ में नामधारी ने लीड ले ली थी 1-0 की, लेकिन सेकंड हाफ में राजस्थान ने एक स्ट्रॉन्गर कमबैक किया एंड 3 क्रूशियल गोल मार के 3 पॉइंट अपने नाम कर लिए और फर्स्ट पॉइंट ऑफ द सीजन भी यहाँ पे राजस्थान ने हासिल किए हैं, क्योंकि पहला मैच वो हार गए थे। एंड नामधारी के लिए यहाँ पे दे नीड टू बी मोर यू कैन से कि स्ट्रॉन्गर, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि इस सीजन उनके पास वो रेलीगेशन से बचने का कोई लाइफलाइन है। सो नामधारी इज वन ऑफ द वीक टीम एट द मोमेंट। जिस तरह से मैचेस हो रहे हैं उससे लग रहा है। दूसरा मैच था शिलोंग लाइजोंग वर्सेस डेम्पो एससी के बीच में, जहां पे डेम्पो एससी ने भाई इस सीजन की अपनी पहली विक्ट्री अवे में जाके शिलोंग में जाके शिलोंग लाइजोंग को हराना इट्स नॉट इजी एंड 2-0 की एक क्रूशियल विक्ट्री हासिल की है, जिसमें भी भाई जो सेकंड गोल आया बेबोविच का फॉर डेम्पो एससी, आई थिंक 89th या 90th मिनट पे वो आया। दैट वाज अ बैंगर ऑफ अ गोल। जिस तरह से भाई आउटसाइड बॉक्स से उन्होंने शॉट लिया था, दैट वाज अ ब्रिलियंट गोल फ्रॉम डेम्पो साइड। एंड शिलोंग लाइजोंग के लिए इट्स अ कंसर्न कि अगर वो होम पे जैसे चर्चिल ब्रदर के सामने उन्होंने ड्रॉ निकाला, डेम्पो से हार गए, तो शिलोंग लाइजोंग को अगर टाइटल के लिए फाइट करना है या फिर टॉप 4 के लिए फाइट करना है, they need to win the matches at home and I think डेम्पो के लिए इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती थी कि उन्होंने अवे में जाके 2 पॉइंट हासिल कर लिए। अब बात करते हैं आज के मैच के बारे में। आज भी डबल हेडर है आई लीग में एंड पहला मुकाबला है आपका श्रीनिधि डेक्कन वर्सेस चर्चिल ब्रदर के बीच में। तो ये एक इंटरेस्टिंग बैटल होगा, काफ़ी क्लोज फाइट यहाँ पे हो सकती है। श्रीनिधि डेक्कन ने पहला मैच अपना हार गए थे गोकुलम से एंड चर्चिल ब्रदर पहला मैच अपना ड्रॉ करके आ रहे हैं अगेंस्ट दी शिलोंग लाइजोंग। सो कांटे की टक्कर यहाँ पे हमें इस मैच में देखने को मिलेंगी। दूसरा मैच है इंटरकाशी वर्सेस दिल्ली एफसी के बीच में। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है, बट आई फाइंड कि भाई इंटरकाशी हैज़ अ लिटिल बिट एज ओवर दी दिल्ली एफसी। सो दोनों ही इंटरेस्टिंग मुकाबले हैं एंड एंजॉय दिस मैचेस ऑन सोनी नेटवर्क। अब आप उसको वहाँ पे भी देख सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।